सिंपली आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि हमने के मैप के अंदर अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हों तो टू वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यूज कैसे पुट करनी होती है। टू वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज पुट करने के लिए आप लोगों को मैं ये इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ एक दफ़ा समझ आ जाए, लेकिन इस पैराग्राफ को समझने से पहले आप लोगों को ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। ये आप लोगों को मैं बना के दिखा देता हूँ। लाइक अगर ये है तो यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 0.b, यहाँ पे क्या है जी आपका, यहाँ पे आपका है 0.b इज इक्वल टू 0 0। तो ये 0 आपका आएगा इधर, ये 0 हमने इधर लगाया, ठीक है। ये पहली वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी जी, नीचे इस वाली लाइन पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा जी a इज इक्वल टू हमारे पास 0.b। तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 के। तो इसकी 1 की वैल्यू जो है हमने वो इधर लगाई है नीचे, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है हमने वैल्यूज लगाई हैं। ये वाला 0 हमने यहाँ पे लगाया, ये वाला 1 हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। देन उसके बाद हमने काम कैसे करना है, नेक्स्ट आगे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1.b, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 0। ये 0 हमारे पास लगेगा इस जगह पे, दूसरा 0 यहाँ पे आ गया। इसी तरह हमारे पास आएगा सेकंड लाइन के लिए, तो सेकंड लाइन थी हमारी, उसमें a इज इक्वल टू 1.b इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 आएगा इस जगह पे, ठीक है। ये है के मैप के अंदर वैल्यूज पुट करने का तरीका। के मैप अगर हमारा टू वेरिएबल्स का है तो उसके दो ही उसकी रोज होंगी, दो ही उसके कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो उनके अंदर हमने ये वैल्यूज कैसे पुट करनी है, ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली पुट करनी है। 0.b तो ये 0 होगा, 0.b यहाँ पे इक्वल टू 1 आएगा। ये 1 कैसे उन्होंने लिया, ये हमने ए बी, अगर आप एग्जांपल्स देखें पेज के ऊपर आप पेज नंबर 137 के ऊपर देखें तो इन्होंने इलस्ट्रेट किया हुआ है कि a इक्वल टू b इक्वल टू 0 होता है। इसको आपने सुपर लेफ्ट साइड में प्लॉट करना होता है, ये हमारी सुपर लेफ्ट साइड है, इसकी यहाँ पे हमने इसको प्लॉट किया और आगे आप देखें कि जो 1 आता है, सही स्क्रीन नहीं आ रही, सॉरी स्क्रीन नहीं शो हो रही, वॉइस नहीं आ रही सही आवाज नहीं आ रही जी, कम आ रही है। अब आवाज आ रही है, अब आ रही है। जो हमारा 0 आता है उसको सुपर लेफ्ट साइड पे हमने देना होता है। ये 0 एक 0 हमारा a है, एक 0 हमारा b है, ठीक है। जो जिसका आंसर 0 आता है, a भी 0 आए और b भी 0 आए। यहाँ पे a b के लिए हम मैप बना रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है फॉर द की मैप द ट्रूथ टेबल फॉर द फंक्शन ऑफ द f द corresponding of the की मैप नोट दैट द वैल्यू ऑफ द f for the a is equal to b is equal to 0 is plotted into the super left square and the other map entire are plotted in the similar way in the figure 5.1b। दूसरा जो है 5.1b के अकॉर्डिंगली हमारे पास होगा, ठीक है। आगे इसका ये वैसे तो बोर्ड के ऊपर समझाने वाला था, या तो इसका कल मैं ऐसे करूंगा कि पेपर से लिख के समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना टेबल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेबल के साथ साथ वैल्यूज भी असाइन करना। उसके बाद ईच वन ऑन द, अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ें, ये मैं पैराग्राफ ही पढ़ रहा हूँ, ईच वन ऑफ द वैल्यूज, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 आएगा, इसको सुपर लेफ्ट साइड पे हम प्लॉट करेंगे इस वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। सुपर लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर, ये हमारे पास 0 a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, अगर दोनों 0 हो तो इसको सुपर लेफ्ट साइड के ऊपर हमने प्लॉट करना है। देन उसके बाद क्या होगा, एंड द अदर मैप्स एंट्रीज are the plotted in the similar way in the figure 5.1b।
दूसरा इसके हिसाब से होंगी, बाकी एंट्रीज इसके हिसाब से होंगी। 0 0 अगर इधर आप 0 इधर लगा दिया है तो बाकी 0 1 1 आ जाएगा, वो बाकी दूसरा इस हिसाब से होगा जैसे कि ये हमने किया होगा। आगे वो कहते हैं कि वी कैन रीड द मिन टर्म फ्रॉम द मैप जस्ट लाइक वी कैन रीड देम फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। जिस तरह हमने ट्रुथ टेबल से मिनिमम मिन टर्म निकालनी है, इसी तरह हम मैप से भी मिन टर्म निकाल सकते हैं। मिन टर्म निकालना आपको आता है या नहीं आता, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बच्चों? मिन टर्म वाला हमारा हुआ है लेक्चर या नहीं हुआ? स्टूडेंट्स, मिन टर्म और मैक्स टर्म हमने पढ़ लिया था। नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। तो बच्चों बताओ ना, आप लोगों को मैंने आउटलाइन नहीं सेंड की, कौन कौन सी चीजें आप लोगों की हो गई हैं? मिन टर्म और कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन ये नहीं किया हमने? नो सर। तो आप लोगों ने को नहीं ध्यान करना होता कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक रह गया, हमने क्या पढ़ लिया, क्या हमने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आप लोगों का इंटरेस्ट हो पढ़ाई में तो फिर है ना। सिंपली ये याद रखें के मैप ड्रा करने के लिए कि जो हमारा 0 a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 अगर आए तो वो सुपर लेफ्ट साइड पे होगा, बाकी हमारा 0 1 1 इधर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द दीज इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये उन्होंने ट्रुथ टेबल किया हुआ है। ट्रुथ टेबल में इनवर्स इसी तरह उन्होंने लिया है जैसे हम आम रूटीन में उसको ट्रुथ टेबल सॉल्व करते थे, लेकिन ट्रुथ टेबल से उन्होंने मिन टर्म भी निकाली हुई है और मैक्स टर्म भी निकाली हुई है। अब उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मिन टर्म पढ़ाना पड़ेगा और मैक्स टर्म पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को के मैप समझ आएगा। लेकिन के मैप के लिए इतनी चीज़ें समझ लें कि हमने जब के मैप ड्रा किया है तो के मैप के अंदर अब अगर हमारे पास ये 1 और 1 आ गया है तो ये हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। इस 1 और 1 को पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे। जो हमारी वैल्यूज मैच कर जाएंगी लाइक दिस, ये हमारी वैल्यू मैच कर गई है, ये जो वैल्यू है हमारी दैट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 0 0 मैच कर जाता है, ये हमारे पास 1 इधर भी मैच्ड है, इधर भी मैच्ड है, तो ये 1 जो है ये हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये वैल्यूज हमारी तीनों वेज के अंदर मैच कर रही है। लेकिन जब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करवाई थी वो सुपर लेफ्ट साइड पे 0 आया था। उसके बाद जब हमने कंसेंसस थ्योरम लगाया या ए का इन्वर्स लिया और बी का इन्वर्स लिया तो 0 का इन्वर्स क्या आता है 1, इधर भी 0 का इन्वर्स आ जाएगा 1, इधर 1 का इन्वर्स 0 आ जाएगा, इधर 1 का इन्वर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, जब इनका इन्वर्स लिया, फॉर एग्जांपल इसका हम इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स बी है। ए इन्वर्स बी है, ए का इन्वर्स ले लिया, बी का हमने इन्वर्स कोई नहीं लेना। ठीक है जी, इधर क्या है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ए इन्वर्स में हमने 1 किया हुआ है और बी इन्वर्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा जी 0। ठीक है, हमारे पास ये वाला आएगा। देन अगेन हम अगर इसको करें तो ए इनवर्स बी इनवर्स है और फिर आगे ए प्लस ए इनवर्स बी है, तो ये किसके इक्वल आता है, ए इनवर्स के। तो अगेन ए इनवर्स हम लेंगे तो ये जब दोबारा हम इनवर्स इसका लेंगे तो ये अगेन हो जाएगा 0। तो ये जब दोबारा 0 होगा तो ये हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये हमने कॉम्बिनेशन बना के दिखाना था कि हमारे पास कॉम्बिनेशन के मैप के अंदर कैसे बनेगा। इसकी कुछ समझ आई है या कोई नहीं आई? स्टूडेंट्स, इसकी समझ आई है या नहीं आई? स्टूडेंट्स, कुछ समझ आई है कि दो वेरिएबल्स का के मैप अगर बनाना हो तो उसमें थ्योरम्स अप्लाई करके उसमें से कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है?
हाँ या ना में जवाब दे दो। बच्चों नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स किधर हो सारे? यस सर आ गई है। किसको आई है समझ? बाकी किसी को नहीं समझ आई? सलवा को, हमारा को, तहरीम को, मोहतसिम को, फायदा को, हमारा को, अहमद को, किसी को नहीं समझ आई? अहमद या प्रेजेंट है? हमारा सिराज प्रेजेंट है? तहरीम फातिमा प्रेजेंट है? हसीब प्रेजेंट है कि नहीं? मोहसिन प्रेजेंट है कि नहीं? कुरुतुलैन, सलवा? यस सर प्रेजेंट। बच्चों मैं बोले जा रहा हूँ, अगर समझ नहीं आई तो बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो बताओ, या तो क्लास एंड कर देता हूँ या दोबारा समझा दूंगा स्टार्ट से। सर जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा फिर ध्यान से सुनेंगे, फिर समझ आ जाएगी। तो अभी क्या मसला है आप लोगों को? सर जी ज्वाइन ही अभी किया, पता अभी चला है, बैटरी लो थी। शाबाश, चलो यहाँ तक ही करते हैं बस, इससे आगे नहीं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को पहले इसकी समझ आ जाए फिर। सर मुझे वॉइस की इशू है, इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आ रही। चले यहाँ तक जो है ना सर जी हाजिरी लगा दी। बच्चों, हाजिरी की आपको टेंशन है, ये आपको टेंशन नहीं होती कि पता नहीं हमें समझ भी आएगी या नहीं आएगी। अटेंडेंस लगा दूंगा आप लोग। सर जी हम टेंशन नहीं, समझ आ जाती है बाद में। चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ तक मैंने करवाया है, यहाँ तक आप लोग सुन लेना। 11 हो गए, आगे नेक्स्ट और भी क्लासेस और भी काम है, तो कल जो है रिपीट करवा दूंगा। मेन टर्म भी करवाना है आप लोगों को, मैक्स टर्म भी करवाना है। ये दो ही मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे रहते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमारे एमसीक्यूज बन सकते हैं या पेपर में हमारे एमसीक्यूज आएंगे। बाकी जो मैंने करवा दी हुए हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। कल आप लोगों को एमसीक्यूज भी बता दूंगा कि कैसे और कहाँ से आने हैं। और आज लाइट का इशू था, इस वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई है। कॉलेज में बार बार लाइट जा रही थी, तो कल आप लोगों को मिड टर्म और मैक्स टर्म पहले करवाऊंगा, फिर आपको के मैप करवाऊंगा ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छी समझ आए। ओके हो गया? जी सर। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ फिलहाल। आधे बच्चे तो क्लास से वैसे चले जाते हैं, आधे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, जो होते हैं वो बोलते नहीं है कि यहाँ से हमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आप सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। तो फिर मैं ऐसे ही अगर पढ़ा रहे लाइव लेक्चर ना ले, हाँ आप लोगों की कोई क्वेश्चन नहीं होते, ना आप लोगों को कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं करता ड्यूरिंग द लेक्चर। कोई बच्चा पूछता नहीं है कि सर ये कैसे हुआ है, या ये कहाँ से आया है, या कैसे हम कर लेंगे, या ये कौन सा थ्योरम लग रहा है इसके ऊपर। कल आप लोगों के लिए असाइनमेंट पता क्या है? आप लोगों ने क्लास में आने से पहले मिड टर्म, मैक्स टर्म और 2 वेरिएबल्स का गेम है, ये आप लोगों ने रीड करके आना, ताकि आप लोगों को जब क्लास में आप लोग जब आए तो आप लोगों को कुछ तो समझ आया हो, पहले से आप लोगों ने कुछ तो रीड किया हो। आप लोगों के लिए टॉपिक नहीं होता है, आप लोग पिछले सारा भी भूल के आ जाते हो ना, तो आप लोगों को कोई थ्योरम याद रहता है ना आप लोगों को कोई लॉ याद होता है। तो जब मैं यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट करता हूँ तो आप लोग देखते रहते हैं कि ये कैसे आ गया। मेन टर्म नेक्स्ट टर्म वाला आप लोगों का जो टॉपिक है उसको रीड करना है आप लोगों ने जस्ट, और 2 वेरिएबल्स के लिए जो के मैप है उसको रीड करके आए, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जब क्लास में समझाए जाए तो समझ आ जाए। अदरवाइज आप लोगों को ये समझ नहीं आएंगे। ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था, ये थोड़ा सा लॉजिकल होता है, ये आप लोग खुद समझेंगे तो तब समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा।